हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम जो बीच में हमारे टॉपिक बच गए थे वो पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहला प्रश्न, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित हो जाती हैं का मतलब उस साइड में चलने लगती हैं, जिसे फ्रेल के नियम से भी जाना जाता है। ये जो पेंसिल से निशान लगे हुए हैं ये एक्स्ट्रा पर्सन है भी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्स्ट्रा। फिर फोर्थ है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है? सर्दी के महीनों में आपने देखा होगा जो बारिश होती है वो इसी के कारण होती है। सर्दी के महीनों में पैदा होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से होता है, जिनसे वे प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं और पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आपने आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के विषय में सुना होगा। यानी अक्टूबर के बाद जब हमारे उत्तर भारत में बारिश खत्म बंद हो जाती है, मानसून चला जाता है, तो तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होती है और इसके बारे में जो नुकसान होता है उसके बारे में आपने कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा। फिर एक बात और है भी, जेट धारा। ये क्वेश्चन और है। ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई जो कि 12,000 मीटर से अधिक है वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट यानी इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। हवाई जहाज के नाम पर इनका जेट नाम यानी जेट एयरलाइंस के नाम पर रखा गया है जेट धारा। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की गई है। उनमें से सबसे स्थिर है मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। तो ये प्रश्न बन सकता है भी और बना हुआ भी है। 2-3 छोटे प्रश्न बन रहे इस चैप्टर इस पैराग्राफ में से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था भारतीय मानसून। मानसूनी पवनों ने भारत की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित किया है। भारत आने वाले नाविकों ने ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मानसून परिघटना पर गौर किया था। पवन तंत्र की दिशा उल्ट जाने यानी पवन तंत्र एक साइड में चलता है फिर एकदम से पलट जाता है के कारण उन्हें फायदा हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। यानी उनके जो जहाज थे जिस साइड में हवा चलती है उसी साइड में वे जल्दी आसानी से चलते थे। अरबवासी जो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के मौसमी उत्क्रमण को मानसून कहकर पुकारा। जब मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। पहला है स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया है। यानी एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं ये गर्म और ठंडा। विभेद प्रक्रिया के कारण भारत के सतल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र पैदा होता है। इस बात को अच्छी तरह समझो भी। स्थल जहाँ पर जमीन है, जल जहाँ पर पानी है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के सतल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र पैदा होता है। दूसरा जो पॉइंट है, गर्मियों के मौसम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है कहाँ ये हवा चल रही है, प्रसार, इसका डेवलपमेंट किस साइड में हुआ है, विकास किस साइड में जा रही है हवा। गर्मियों के मौसम में अंतः
उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर सरक जाती है। यह विषुववर्तीय गर्त है, गर्त का मतलब गड्ढा, गहरी खाई। यह विषुववर्तीय गर्त है जो अक्सर विषुवत वर्ष से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, जिसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर है, वहाँ के पूर्व में 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। गर्मी की ऋतु में, नेक्स्ट है, गर्मी की ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण पठार के ऊपर समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा और उच्च दाब पैदा होता है। यानी समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल वर्टिकल वायु धारा जो होती है, उच्च दबाव पैदा होता है। फिर है, गर्मी की ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का असर होता है। गर्मी की ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का असर होता है। फिर है, इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण भी मानसून प्रभावित होता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, यानी हवा का दबाव होता है, और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। स्थिति देखो भी ध्यान से, दक्षिणी प्रशांत के तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब हो गया, और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब है। किंतु कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक का मतलब है रेगुलरली, निश्चित टाइम के अंतराल के बाद परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण में 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर माइनस में आता है तो इसका तात्पर्य होगा औसत से कम और देर से आने वाला मानसून। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में बदलाव का संबंध अल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो अर्थात अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अल नीनो क्या है भी, वही चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 5, अल नीनो। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र और सतह के तापमान में वृद्धि कर देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देती है, स्थिर कर देती है। अब ये एक चीज़ और है भी, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 2 विषुवतीय अक्षांशों में फैला गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, विषुवतीय अक्षांशों में फैला गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वर्त के तकरीबन समांतर होता है, पैरेलल चलते हैं, किंतु सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर सरकता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट आगे चलेंगे और इनको अच्छी से तैयार करो। 21 तारीख के बाद आप कभी भी स्कूल आ सकते हैं। थैंक्स।